गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले कोई सर्किट लिया मैंने, मान लिया कोई भी एक सर्किट ले लिया। इसमें कोई बैटरी लगी हुई है, एक कोई की लगी हुई है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस। ये कोई की, ये की है, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा कोई सर्किट है, इसमें हमें बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा और ईएमएफ क्या होगा। इनिशियली जब ये सर्किट में की क्लोज नहीं होगी, जब की ओपन होगी, तो ये सर्किट क्या होगा? ओपन सर्किट होगा। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सर्किट का, वो होगा ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF of a cell may be defined as the maximum potential difference between the terminals of the cell in open circuit or when the current is not flowing through the circuit, ठीक है। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है किसी सर्किट में, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है EMF, ठीक है। और जो अगर इस सर्किट में क्लोज कर दी जाए, की को क्लोज कर दिया जाए, तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा और इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से रेजिस्टेंस के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है। तो वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल से थोड़ी कम वैल्यू वाला जो पोटेंशियल होता है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल। तो इसको एग्जैक्टली डेफिनेशन कैसे दी जाएगी? टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स of the cell in closed circuit, or we can say when the circuit is open, when there is no current flow in the circuit, ठीक है। ये है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल। एंड देन इसके बाद क्या आता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे कोई भी हमने पोटेंशियल के लिए ये सेल अप्लाई की हुई है, इसका ईएमएफ ई है, इनिशियली इसका ईएमएफ ई है, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो क्या है? ई। और अगर इसमें क्लोज करने के बाद जो पोटेंशियल होता है वो हम डिनोट करते हैं किससे? वी से, ठीक है। जिसकी वैल्यू हमारे पास आई भी थी, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो इसमें पता कैसे चलेगा? हमारा सर्किट डायग्राम में ये कनेक्ट कर रखा है कि यहाँ पे अगर कोई वोल्ट मीटर लगा रखा हो हमने, ठीक है, अगर कोई हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है और करंट फ्लो करने के बाद जो मिनिमम पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का सर्किट है हमारा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये जो सेल होती है, जिस सेल की वजह से हम प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, डीसी सेल जो हम यूज करते हैं, उसका कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है वो, मतलब क्लोज सर्किट में वो भी कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया आर। तो इस सेल में जो जिस तरीके से वो बनी हुई, तो सेल का जैसे फॉर्मेशन केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, वो कुछ लिक्विड सा फॉर्म होता है और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो कुछ लिक्विड सा फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आती है, मतलब कुछ करंट के फ्लो में रुकावट आती है। तो उसकी वजह से इसी को हम बोलते हैं कि जो रुकावट होती है उसी को बोलते हैं कि सेल भी है ना, वो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो भी करंट का फ्लो को यूज करती है और पोटेंशियल में ड्रॉप लाती है, ठीक है। तो इसलिए उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं और वो सेल का होता है, इसलिए उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए आपके हमारे ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये अगर हमें लिखना पड़े कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा तो इनिशियली ये सेल मैंने लगा ली कि ओपन सर्किट है, ठीक है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम क्या ही लिख सकते हैं इसके लिए? ओपन सर्किट के लिए हम करंट का डायरेक्शन या फिर करंट का फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन द की क्लोज्ड, जब की क्लोज होगी तो यहाँ इसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करना शुरू करेगा, आई करंट, ठीक है।
आई करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो जो इसमें टोटल ईएमएफ है वो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? ईएमएफ दो जगह पे यूटिलाइज हो रहा होगा, एक तो करंट जो कहीं इसमें रेजिस्टेंस में पास हो रहा है वी, जिसको हम बोलते हैं वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो एक तो ये इस तरीके से यूटिलाइज होगा। सेकंड क्या होगा कि जो इसकी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो भी करंट के मतलब थ्रू कुछ पोटेंशियल ड्रॉप लेगा, ठीक है। एक तो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे होगा? इस रेजिस्टेंस के थ्रू होगा। एक इस सेल की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है वहां पर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? एक तो रेजिस्टेंस की पोटेंशियल जहाँ पे ड्रॉप हुआ है, एक सेकेंड इस सेल के अंदर, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है। इस तरीके की फॉर्म लिखी जा सकती है। और v हमारे पास आई आर है तो हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक। अब हमारा क्या है कि जो ये आई आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब सेल में करंट कैसे फ्लो करता है? जैसे ये सर्किट हमने दिया हुआ है कि करंट का फ्लो कैसे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये सेल के अंदर से अगर जा रहा है, मतलब अगर सर्किट क्लोज है तो इसमें से करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ से इस क्रॉस में मतलब कंप्लीट कर रहा होगा, करंट तो कंप्लीट कर रहा होगा इस सर्किट को, ठीक है। तो ये करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ जाएगा इस टर्मिनल पर नेगेटिव से। तो जो सेल इनसाइड द सेल करंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए अगर हम V लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, EMF माइनस IR, ठीक। ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज सर्किट, ठीक है। ये होता है। और सेकंड क्या होता है, एक चार्जिंग के टाइम पे अगर इस सेल को हम चार्ज कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चार्जिंग के टाइम पे करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द सेल ऑल्सो, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग में क्या होता है कि जो सेल के अंदर भी जो करंट होता है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए वहां पे फॉर्म क्या लिखी जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की E प्लस IR। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये चार्जिंग के टाइम पे यूज होते हैं जो हमारे सर्किट में यूज नहीं होता। हम सर्किट में तो मेनली क्या यूज करते हैं, V इक्वल्स टू E माइनस IR, ठीक है, क्योंकि हम यूटिलाइज कर रहे हैं करंट को कहीं ना कहीं, पोटेंशियल ड्रॉप भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको एक एक्स्ट्रा रखना है कि हमें पता होना चाहिए कि चार्जिंग के टाइम पे करंट की डायरेक्शन क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से लिखा जाता है। अब इस इक्वेशंस में से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E माइनस IR है, इसमें से हम IR निकालेंगे, E माइनस V। E को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि कुछ डिफरेंट लगे इलेक्ट्रिक फील्ड से ना, EMF इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ डिफरेंट हो, ठीक है। EMF IR, अगर हम इसमें से R निकालते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, E माइनस V डिवाइडेड बाई R। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E माइनस V, ये क्या हो जाएगा, I बाय R। V इक्वल्स टू IR लिखते हैं ना, तो I इक्वल्स टू V बाय R होगा ना, I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, E बाय V माइनस 1 रेजिस्टेंस की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल में एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ये स्लाइड बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन फिर से एक बार कर देती हूँ।